हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पर जनवरी मंथ के जितने भी करंट अफेयर हो सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसे ज़रूर लिखें। और साथ में अगर आपको जो है इस वीडियो का जो है पीडीएफ प्राप्त करना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताएं कि पीडीएफ चाहिए आपको। और इसके लिए मैं एक नया टेलीग्राम चैनल बना दूँगी, ग्रुप जो है, वहाँ से आप लोग इसको ले सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। और जो है आप लोग वीडियो में ज़रूर बताइएगा, सॉरी कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि जो है वीडियो कैसा है। और ये मेरा करंट अफेयर का पहला वीडियो है। और ये आपका जो है बीपीएससी टीचर और इसके साथ साथ जितने भी वनडे एग्जाम्स होने वाले हैं जैसे कि यूपी पुलिस और जितने भी एग्जाम होंगे वो सभी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और जितना भी करंट अफेयर जनवरी से बन सकता है वो लगभग मैंने सभी कवर करने की कोशिश की है। तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, हाल ही में उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना कहाँ बनाई गई, कहाँ लॉन्च की गई? तो ये लॉन्च की गई है तमिलनाडु में। और जो उंगलई थेडी उंगल ओरिल योजना का जो मतलब होता है, ये होता है अपने गांव में अपने लिए आओ। और जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में खबरों में रही पौधे की नई प्रजाति एंडोग्राफिक्स थेनियासिस कहाँ देखी गई? तो फ्रेंड्स, ये थेनी जिला तमिलनाडु में देखा गया है, जिसका जो राइट आंसर है थेनी जिला हो जाएगा। और ये पौधे की एक नई प्रजाति है जिसका नाम है एंडोग्राफिक्स थेनियासिस। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया 23 जनवरी को। और सुभाष चंद्र बोस जी की 127वीं जयंती थी जो है 23 जनवरी को। और इन्हीं के जन्म दिवस को जो है पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आगे हम इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इनका जो जन्म है ये हुआ था 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में। और ये याद रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था, तो कटक उड़ीसा में। और यहीं पे जो है भारतीय चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा ये 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जिसमें से 1938 में हरिपुरा में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। और इसके अलावा 1939 में त्रिपुरी में भी जो अधिवेशन होने वाला था उसके अध्यक्ष यही चुने गए थे। लेकिन जो है बाद में गांधी जी थोड़ा मतलब खुश नहीं थे इससे, तो इससे ये नाराज होकर थोड़ा जो है पद को त्याग दिए थे। और इसके बाद जो है राजेंद्र प्रसाद बने थे अध्यक्ष। और इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान भारत के सबसे बड़े नवीकरणीय ऊर्जा और संरचना निवेश ट्रस्ट में मुख्य निवेशक बन गया है, निवेशक होगा यहाँ पे? तो इसका जो राइट आंसर है एशियाई और संरचना निवेश बैंक, AII भी बोलते हैं जिसे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 2015 में। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो बीजिंग चीन में है। और जो है चीन के बाद भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है, यानी कि पहला सबसे बड़ा जो शेयर धारक है वो चीन है, दूसरा भारत है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान लॉन्च किया गया, यह किस मंत्रालय से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है कानून और न्याय मंत्रालय से है। और ये 26 जनवरी 2024 के दिन, यानी कि जो अभी 26 जनवरी गई है इसी दिन इसको लॉन्च किया गया था। और इसका जो संबंध है कानून और न्याय मंत्रालय से है। और ये 75वें अभी जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, पिछला वाला जो मतलब इसी जनवरी में जो मनाया गया है, ये 75वां था। और जो है 75 नंबर का गणतंत्र दिवस था। और इसका जो ये जो लॉन्च किया गया है ये उपराष्ट्रपति द्वारा लॉन्च किया गया है। और इसका जो थीम है सबको न्याय हर घर न्याय। देख लेते हैं कौन सी योजना है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान। ठीक है, ये है। और ये 75वें गणतंत्र दिवस पर लॉन्च किया गया। इसका जो थीम है सबको न्याय हर घर न्याय है। और इसी में 5 प्रकार के प्रण लिए गए हैं, जिसमें से पहला है भारत को विकसित बनाना, दूसरा है गुलाम मानसिकता को खत्म करना, तीसरा है सांस्कृतिक गौरव को बढ़ावा देना या अपनाना, और चौथा है एकता को बढ़ावा देना, पांचवा है राष्ट्रीय रक्षकों का सम्मान करना, या रक्षों, ये थोड़ा गलत टाइप हुआ है, रक्षकों होना चाहिए, जैसे जो हमारे सेना के लोग हैं इन सभी का, और जितने भी मतलब जो हमारे देश की रक्षा में अपना योगदान दिए हैं उन सभी की रक्षा करना, उनका मतलब सम्मान करना। अगला क्वेश्चन ये है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है 60 पैराशूट
फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश को ये दिया गया है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 60 पैरासूट अस्पताल को दिया गया है। इसका जो प्रमुख कार्य रहा है, जब 2013 में जो उत्तराखंड में केदारनाथ में बाढ़ आया था वहाँ पे इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया था। इसके बाद 2015 में नेपाल में भूकंप आया था, वहाँ पे भी इसने अपना अच्छा रोल प्ले किया था। और इसके अलावा जो है इंडोनेशिया में 2018 में एक सुनामी आई थी, तो जो है इंडोनेशिया की मदद करने के लिए भारत ने ऑपरेशन समुद्र मैत्री चलाई थी। इसी के तहत इसने काफ़ी अच्छा वर्क किया था इंडोनेशिया में। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, हिमाचल दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। और जो है 25 जनवरी 1971 को यह पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था हिमाचल प्रदेश को। अगला है, हाल ही में राजनयिकों के लिए पहला अल्कोहल स्टोर खोलने वाला देश कौन सा बना है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सऊदी अरब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, बिहार के बाद जात आधारित जनगणना कराने वाला दूसरा राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स, ये बना है आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश का जो सीएम है वो जगनमोहन रेड्डी हैं। इसके अलावा जो है, और जो पहला राज्य है वो बिहार है जात आधारित जनगणना कराने वाला। इसने तो अपना डाटा भी लॉन्च कर दिया है, मतलब अपना डाटा भी जारी कर दिया है। और अगला प्रश्न ये, हाल ही में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो फ्रेंड्स, ये स्थापित की जाएगी उड़ीसा में। उड़ीसा के सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में ये स्थापित की जाएगी, और जो कि मयूरभंज जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन ये है, हाल ही में संपन्न एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट में कौन कौन शामिल है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट संपन्न हुआ है, ये हुआ है अरब सागर में। और जो है इसमें भारत, फ्रांस और यूएई शामिल है। और एक फ्रेंड्स ऑपरेशन साइक्लोन होता है, वो भारत और मिस्र के बीच में होता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, ये मनाया गया जो है 25 जनवरी को। और ये जो है अभी जो 25 जनवरी को मनाया गया मतदाता दिवस, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ये 14वां संस्करण था। और जो है इसकी जो थीम है, नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर, ये जो है इसकी थीम है। और 2011 से ये मनाना स्टार्ट हुआ है। और जो निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी, ये हुई थी 25 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। और एक पूछा जाता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट और जो है तो निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को हुई थी। और जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी ये 28 जनवरी को हुई थी। ठीक है, तो 28 जनवरी और ये 28 जनवरी 1950। और जो इलेक्शन कमीशन है ये जो है 25 जनवरी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, मतदाता दिवस, ये सभी एक ही तारीख को मनाए जाते हैं, 25 जनवरी को। और इसकी जो थीम है, सतत यात्राएं कालातीत यादें हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत रत्न 2024 कितने लोगों को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत रत्न 2024 ये 2 शिफ्ट में घोषणा हुई है, 2 बार में करके। और टोटल 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से हैं पहले कर्पूरी ठाकुर, जो कि बिहार के पूर्व सीएम रहे हैं, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। इसमें से फ्रेंड्स 5 लोगों में से 4 लोगों को तो मरणोपरांत दिया गया है, जिसमें से 1 लोग हैं जिन्हें मतलब अभी वो जीवित हैं, उनको दिया गया है। और दूसरे हैं MS स्वामीनाथन, इनको दिया गया है, इनको भी मरणोपरांत ही दिया गया है, और जो कि भारत में हरित क्रांति के जनक कहलाते हैं। अगले हैं PV नरसिम्हा राव, इन्हें भी मरणोपरांत ही दिया गया है, और ये भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। LPG रिफॉर्म्स इन्हीं के समय हुआ था। और अगला है चौधरी चरण सिंह, ये भी मरणोपरांत इनको मिला है, और ये यूपी के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। इसके अलावा ये पूर्व प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। और जो है एक क्वेश्चन बनता है कि वो ऐसे कौन प्रधानमंत्री हैं जो लोकसभा में कभी उपस्थित ही नहीं हुए? तो ये यही है चौधरी चरण सिंह जी, क्योंकि बहुत थोड़े समय के लिए प्रधानमंत्री बने थे। और अगले जिनको दिया गया है 5वें व्यक्ति हैं लाल कृष्ण आडवाणी, ये अभी जीवित हैं, और ये भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं 1999 से 1904 तक। ठीक है, अब हम जानते हैं इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे कर्पूरी ठाकुर, इनको जन नायक कहा जाता है, ये बिहार के हैं, और ये बिहार में OBC जो है, OBC बैकवर्ड क्लास, उनको आरक्षण 26% आरक्षण दिलाने के लिए इन्होंने काफ़ी योगदान दिया था। और इसके अलावा MS स्वामीनाथन के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। इनको कुछ अन्य पुरस्कार भी दिए गए हैं, तो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि शांत स्वरूप भटनागर पुरस्कार इन्हें 1961 में दिया गया था। इसके अलावा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है 1971 में।
और अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार 1986 में मिला है इनको। इसके अलावा पद्म श्री 1967 में और पद्म भूषण 1972 में और पद्म विभूषण 1989 में इन्हें दिया गया। तो ये जो है ये लास्ट का पद्म विभूषण याद रखिएगा। और ये सभी रेमन मैग्सेसे से याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। 1971 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 1961 में। तो आगे बढ़ते हैं, पीवी नरसिम्हा राव के बारे में जानते हैं थोड़ा। ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं और एलपीजी रिफॉर्म्स मैंने बताया नहीं कि समय हुआ था। इसके अलावा जो 73वां और 74वां जो कि संविधान संशोधन है, जो कि 73वां पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है और जो है 74वां नगर पंचायत से संबंधित है, ये इन्हीं के समय में ये दोनों संशोधन हुए थे। और भारत और अमेरिका का संबंध और भारत का इजराइल का संबंध अच्छा करने में इन्होंने योगदान दिया था, क्योंकि पहले भारत का जो संबंध है अमेरिका और इजराइल के साथ इतने अच्छे नहीं थे। अगला है चौधरी चरण सिंह के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। ये यूपी के पूर्व सीएम रह चुके हैं, भारत के 5वें प्रधानमंत्री बने थे। और जो है इसके अलावा 1952 में कृषि मंत्री के रूप में यूपी में जमींदारी प्रथा को खत्म करने हेतु इन्होंने योगदान दिया था। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में कौन सी कंपनी बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है? तो वो है ओएनजीसी। ओएनजीसी का सही आंसर हो जाएगा, जो बंगाल की खाड़ी में कृष्णा गोदावरी बेसिन गहरे सागर परियोजना का संचालन कर रही है। अगला है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन शैडो प्ले क्या है? तो फ्रेंड्स ये है चीन के समर्थक व अमेरिका के विरोधी प्रचार करने वाले यूट्यूब समूह का एक ग्रुप है, जिससे मतलब ऑपरेशन शैडो प्ले कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश ने अपने नागरिकों पर रोजगार के लिए रूस या यूक्रेन की यात्रा करने पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स ये लगाया है जो है नेपाल ने। इसका जो राइट आंसर होगा नेपाल हो जाएगा। इसके अलावा हाल ही में $3 ट्रिलियन पूंजी करने वाली दूसरी कंपनी कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये बनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो जिसने हाल ही में $3 ट्रिलियन पूंजी पार की है। और पहली कंपनी है एप्पल। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, जो कि गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा ये छठी बार है जो जब फ्रांस के कोई नेता हमारे देश में गणतंत्र दिवस पर पधारे हैं। तो ये छठी बार है, पूछा जा सकता है कि ये कौन सी बार है? तो ये छठी बार है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 14वें अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स ये हुआ है विशाखापट्टनम में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विशाखापट्टनम हो जाएगा। और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है, आंध्र प्रदेश की राजधानी हो चुकी है ये विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किसे दिया गया? तो ये फ्रेंड्स ये दिया है मतलब इसका जो आंसर है डॉक्टर रितु करिधल है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत किर्गिस्तान के मध्य जो है 11वां संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का आयोजन कहाँ हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है हिमाचल प्रदेश में। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में वनडे आईसीसी में प्लेयर ऑफ द मैच एंड जो है मैन एंड वुमेन दोनों का बताना है हमें। तो जो है आईसीसी वनडे में बताना है, वनडे में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा है मैन और वुमेन में? तो फ्रेंड्स जो वनडे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं वो विराट कोहली रहे हैं। इसके अलावा वनडे में जो है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर वो है चमारी अथापच्चू, जो कि श्रीलंका की हैं। और विराट कोहली तो आप सबको पता है अपने देश की हैं। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में T20 में मैन एंड वुमेन्स का प्लेयर ऑफ द ईयर कौन बना है? तो फ्रेंड्स T20 में हमें बताना है। तो T20 में जो मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बने हैं वो सूर्य कुमार यादव हैं। इसके अलावा जो महिलाओं में वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है T20 में वो मैथ्यूज हैं, जो कि श्रीलंका की हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स भारत की जो रैंक है वो 50वीं है। और इसमें जो टॉप 1 में है, मतलब एक ही स्थान पे इतने देशों को एक साथ स्थान दिया गया पहले रैंक पे ही, जिसमें से फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, सिंगापुर, स्पेन है। और अगला प्रश्न ये है,
हाल ही में त्रिपुरा मणिपुर मेघालय की स्थापना दिवस मनाया गया है। ये कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया 21 जनवरी को। और जो है त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 3 राज्यों का जो है साथ में मनाया गया है। जो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, सॉरी यहाँ पे ती होना चाहिए। और जो है ये 21 जनवरी 1972 को इन्हें राज्य का दर्जा दिया गया था। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी हो जाएगा। 2019 से मनाया जा रहा है ये राष्ट्रीय शिक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय। और इसकी जो थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, इसकी थीम है। अगला प्रश्न ये है, उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को मनाया गया है। और 2018 से ये मनाया जा रहा है। 24 जनवरी 1950 को जो है, जो यूपी का नाम है, पहले इसे यूपी कहते थे, लेकिन इसका जो पूर्ण रूप था उत्तर प्रदेश नहीं था, ठीक है, तो उसे संयुक्त प्रांत कहते थे पहले। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फरीदाबाद, हरियाणा में किया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में विंग्स इंडिया या एविएशन एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स ये किया गया है हैदराबाद में। ये हैदराबाद में किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में दिव्यांगता पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स दिव्यांगता पर जो राष्ट्रीय सम्मेलन है ये हरियाणा में आयोजित किया गया और ये 10वां संस्करण है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नया नहीं होगा, ये नवा होगा। नवा इंडिया फूड एक्सपो 2023 का आयोजन जो है लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया है। और इसमें जो पार्टनर कंट्री है वो वियतनाम है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में नैम समिट या गुट निरपेक्ष 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? नेम का जो पूर्ण रूप है नॉन अलाइन मूवमेंट होता है। और इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया है युगांडा की राजधानी कंपाला में। और ये 19वां संस्करण है, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ग्लोबल फायर पावर द्वारा जारी मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो फ्रेंड्स मिलिट्री या सैन्य ताकत में जो भारत की रैंकिंग है वो चौथी है, जिसमें से टॉप 3 देश हैं अमेरिका, रूस और चाइना। उसके बाद चौथे स्थान पर भारत है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं प्रमोद अग्रवाल, बीएससी के नए जो हेड बने हैं और ये प्रमोद अग्रवाल हैं। वहीं अगर हम बीएससी की बात करें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की, तो जो है इसका जो स्थापना हुआ था 1875 में हुआ था, जो कि भारत और एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। और इसके अलावा जो इसका हेड क्वार्टर है वो है मुंबई में। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में सेबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स सेबी के जो नए कार्यकारी निदेशक बनाए गए हैं वो है जी मोहन राव। और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी का जो अधिनियम 1992 का है। और सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ये बने हैं दलजीत सिंह चौधरी। और जो एसएसबी की स्थापना हुई थी 1963 में हुई थी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर किसे बनाया गया है? तो फिर इसका जो राइट आंसर है भारतीय फेडरल बैंक को हाल ही में बैंक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक जो न्यूयॉर्क जो अमेरिका वाला है फ्रेंड्स, उसके जो निदेशक बनाए गए नए वो राजीव शाह हैं। तो ये पूछा गया है क्वेश्चन, एक जगह पूछा भी गया एग्जाम में, राजीव शाह इसके राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स असम वैभव पुरस्कार रंजन गोगोई को दिया गया है, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के। और इसके अलावा इन्होंने जो राम मंदिर पे फैसला दिया था इन्होंने ही दिया था। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पहला मनोहर पारिकर यंग साइंटिस्ट अवार्ड किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है माधवराज यस को। और ये गोवा सरकार के द्वारा दिया जाता है, जो कि पहला है अभी। अगला है, हाल ही में भारत की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये बनी है प्रसादम, उज्जैन, मध्य प्रदेश की। और अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को दिया गया है? तो ये दिया गया 19 बच्चों को। और ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है।
अगला है, हाल ही में बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो बनी है शेख हसीना, और जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन है। अगला है, हाल ही में किस स्टेडियम का नाम बदल कर जो है जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बारामूला स्टेडियम, जो कि जम्मू कश्मीर में है, और उसी का नाम जो है बदल कर जनरल बिपिन रावत स्टेडियम रखा गया है। और इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है जो है उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने। अगला प्रश्न है, ये है, हाल ही में 2022-23 के लिए पाली उमरीगर अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है, क्रिकेटर हैं शुभमन गिल, इन्हीं को दिया गया है पाली उमरीगर अवार्ड। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स ये बना है उत्तर प्रदेश। इसके अलावा जो 3 अन्य राज्य हैं, गुजरात है, उड़ीसा है और तमिलनाडु है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में दोषियों को सजा देने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है एल्बामा जेल, अमेरिका में, और उस दोषी का नाम था केनेथ यूजीन स्मिथ। यानी कि अब फांसी देने के लिए नाइट्रोजन गैस का यूज किया जाएगा। उस जहाँ पे वो होगा कैदी, उसमें नाइट्रोजन गैस छोड़ दी जाएगी, और जिससे उसी नाइट्रोजन गैस की वजह से उसका दम घुट जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल एवं महिला एकल विजेता कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स इंडिया ओपन बैडमिंटन 2024 में पुरुष एकल में जो विजेता रहे हैं वो सी यू कुई रहे हैं, जो कि चीन के हैं। वहीं महिला एकल में ताई त्यूज यिंग हैं, जो कि ताइवान के हैं। ठीक है, तो महिला में जो है ताई तज्यू इंग हो जाएगा, वहीं पुरुष में सी यू क्यू जो कि चीन के हैं हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, और इसका जो आयोजन किया गया था ये हुआ था केडी जाधव इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में। अगला प्रश्न ये, हाल ही में चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश कौन बना है? तो फ्रेंड चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला 5वां देश जापान बना है, और जापान का जो मिशन था वो स्लिम मिशन था, इसी के तहत इसने लॉन्च किया था। और जो है इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं उसमें सोवियत पहला यूएसए है, दूसरा सोवियत संघ यानी कि रूस है, और तीसरा चीन है, चौथा भारत है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहाँ मनाया जा रहा है? तो फ्रेंड्स सोशल जस्टिस स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस ये बनाया जा रहा है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, और इसका जो उद्घाटन है वो सीएम जगन मोहन रेड्डी ने किया है, जो कि आंध्र प्रदेश के सीएम है। और ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 206 फीट प्रतिमा है, जिसे स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस कहा जा रहा है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं बर्नार्डो अरेवालो, ये ग्वाटेमाला के नए जो है राष्ट्रपति बने हैं। ग्वाटेमाला एक मध्य अमेरिकी देश है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में टाटा स्टील शतरंज टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो फ्रेंड्स ये जीता है रमेश बाबू प्रज्ञानंदा ने। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर युद्ध अभ्यास का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड स्ट्रीट फास्ट डिफेंडर युद्ध अभ्यास का जो आयोजन किया गया है ये नाटो द्वारा किया गया है, और नाटो के सभी 31 देश सम्मिलित थे। इसके अलावा जो स्वीडन भी सम्मिलित था, जो कि नाटो का सदस्य नहीं है। और नाटो की जो स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। इसके अलावा इसका जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, और नाटो का जो 31वां सदस्य है वो फिनलैंड है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में संयुक्त विशेष बल अभ्यास चक्रवात 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये चक्रवात अभ्यास का दूसरा संस्करण था, जो कि अंशांश मिस्र में हुआ था, और 2023 में पहला संस्करण हुआ था जो कि भारत में हुआ था। और ऑपरेशन चक्रवात या ऑपरेशन साइक्लोन भी बोलते हैं, ये मिस्र के साथ होता है, भारत और मिस्र के साथ है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में लॉन्च की गई सूर्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? तो फ्रेंड्स जो सूर्योदय योजना है इसका जो उद्देश्य है 1 करोड़ से अधिक भारतीय घरों की छत पर सोलर पैनल लगाया जाएगा, और जो है जिससे सोलर पैनल के माध्यम से बिजली प्राप्त की जाएगी। और इसकी जो शुरुआत हुई है ये हुई है 22 जनवरी 2024 को। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में तीर्थ स्थलों की सुरक्षा हेतु कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स तीर्थ स्थलों की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन स्वच्छ मंदिर जो है अभियान लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में पुरुष और महिला विजेता कौन रहे हैं? तो फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 का जो हुआ था इसमें जो
ऑस्ट्रेलियाई ओपन पुरुष वर्ग में जो विजेता रहे हैं वो यानिक सिनर थे, और जो कि इटली के हैं, और ये इनका फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है। इसके अलावा जो उपविजेता हैं डेनियल मेदवेदेव हैं, और ये रूस के हैं। वहीं महिला ओपन की बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो जो विजेता रही हैं आर्यना सबालेंका रही हैं। तो देखिए थोड़ा सा कोरिलेट हो रहा है, आज से ऑस्ट्रेलिया, आज से आर्यना, और ये बेलारूस की रहने वाली हैं। और जो इसमें उप विजेता रही हैं वो झेंग किनवेन है, जो कि चीन की है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में बिहार के नवे बार मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो फ्रेंड्स नीतीश कुमार ने लिया है, जो कि 9वीं बार शपथ ले चुके हैं इस बार। और ये जो है यहाँ के जो राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 69वां फिल्म फेयर पुरस्कार में बेस्ट एक्टर एंड एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार में हमें बताना है बेस्ट एक्टर और जो है एक्ट्रेस कौन रही हैं। तो फ्रेंड्स बेस्ट एक्टर रहे हैं रणबीर कपूर, एनिमल मूवी के लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। इसके अलावा जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है वो आलिया भट्ट को मिला है, मूवी राखी एंड रॉनी की जो है रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए दिया गया है। वहीं बेस्ट एक्शन फिल्म रही है जवान, और सर्वाधिक अवार्ड जो है सैम बहादुर को मिले हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में G77 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स कंपाला युगांडा में किया गया है। इसके अलावा जो नैम गुट निरपेक्ष आंदोलन था उसका भी जो आयोजन हुआ है वो भी कंपाला युगांडा में ही हुआ है। और G77 की जो स्थापना हुई है 1964 में हुई है, और इसका जो मुख्यालय है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में हिम तेंदुए के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाने वाला देश कौन सा बना है? तो फ्रेंड्स बना है किर्गिस्तान। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में रामलला प्राण प्रतिष्ठा कब हुई? तो जो है ये हुई है 22 जनवरी 2024 को। और जो है अगर हम जो मूर्ति है रामलला की उसकी जो ऊंचाई है वो टोटल 51 इंच है, और इसका जो निर्माण है मूर्ति का निर्माण अरुण योगीराज द्वारा किया गया है, जो कि कर्नाटक के रहने वाले हैं। और जो मंदिर की शैली है वो नायगर शैली में मंदिर बनाया गया है, और जो मंदिर का डिजाइन तैयार किया था वो सोमपुरा ने किया था, चंद्रकांत सोमपुरा ने। और ध्यान रखिएगा डिफरेंस है, दोनों जो मूर्ति है उसका निर्माण अरुण योगीराज ने किया, लेकिन जो मंदिर का डिजाइन तैयार किया था वो चंद्रकांत सोमपुरा ने किया था। इसका जो भूमि पूजन हुआ था ये हुआ था 5 अगस्त 1920 को। ठीक है, मंदिर निर्माण तभी से स्टार्ट हुआ है। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की किस योजना ने सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है? तो फ्रेंड्स लोक नीति संवाद 2024 में केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना ने सर्वश्रेष्ठ इनोवेशन पुरस्कार जीता है। तो इसका जो सही आंसर होगा स्वामित्व योजना हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, और फ्रेंड्स ये जो है पंचायती राज मंत्रालय की गांव की मैपिंग कराने वाली एक योजना है, जिसमें जो है जो गांव के लोग हैं उनकी जो संपत्ति है उनकी उसकी मैपिंग की जाती है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में चंडुबी महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया असम में। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में बिम्स्टेक के नए महासचिव कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने इंद्रमणि पांडे, और जो है जो कि पहले भारतीय हैं बिम्स्टेक के सदस्य बनने वाले या महासचिव बनने वाले। और बिम्स्टेक की जो स्थापना हुई थी 1997 में हुई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है बिम्स्टेक का ढाका बांग्लादेश में है। और इसके जो सदस्य देश हैं वो 7 है टोटल, जिसमें से बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, थाईलैंड है, श्रीलंका है, लेकिन पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी किसकी आत्मकथा है? बुक जो है ये बुक है, एक आत्मकथा है, वो है मनोज मुकुंद नरवणे की, जो कि पूर्व सीडीएस भी रह चुके हैं, नहीं अभी वर्तमान में सीडीएस ही हैं वो। ये इन्हीं की है, जो है मनोज मुकुंद नरवणे की, ये 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में यहाँ पे WHO होना चाहिए, WHO द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एशिया की क्षेत्रीय निदेशक कौन नियुक्त की गई हैं? तो फ्रेंड्स ये नियुक्त किया गया है साइमा वाजिद को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा साइमा वाजिद हो जाएगा। अगला, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो 1948 मतलब इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, हेड क्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। हाल ही में T20 क्रिकेट में 150 अंतर्राष्ट्रीय T20 खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं?
तो फ्रेंड्स 150 T20 खेलने वाले जो खिलाड़ी बने हैं वो रोहित शर्मा बने हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्पेनिश सुपर कप 2024 किसने जीता है? तो स्पेनिश सुपर कप 2024 जीता है रियल मैड्रिड ने और उप विजेता है बार्सिलोना, और इसका जो आयोजन हुआ था सऊदी अरब में हुआ था। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? तो फ्रेंड ये बने हैं फ्रेडरिक एक्स, और इनकी जो माता जी थी वो महारानी के पद पर पहले विद्यमान थी, और 52 सालों बाद इन्होंने जो है अपना पद छोड़ा, तो तब अब जाके ये नए सम्राट बने हैं, और इस जो डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राजस्थान के किस शहर में स्नेक पार्क बन रहा है? तो बन रहा है फ्रेंड्स कोटा राजस्थान में। इसका जो सही आंसर हो जाएगा कोटा हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो ये बना है फ्रांस। फ्रांस पहला जो है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बन गया है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में पद्म पुरस्कार 2024 कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो फ्रेंड्स टोटल जो पद्म पुरस्कार वो 132 लोगों को दिया गया है, जिसमें से 30 महिलाएं शामिल हैं। यानी कि इसमें 132 में से 30 महिला हैं, तो पुरुष की बात करें कितने हो जाएंगे? 102 हो जाएंगे। इसमें से हम 30 घटा देंगे, तो इसमें जो है 5 विभूषण दिया गया है। 5 विभूषण पुरस्कार है। 17 जैसे पांच पांच जो है पद्म विभूषण है, और 17 पद्म भूषण है, और जो 110 पद्म श्री है। अगला है, जो 5 पद्म विभूषण दिए गए हैं उसमें से पहले हैं बिंदेश्वर पाठक, जो कि बिहार के हैं, और इन्हें मरने के उपरांत दिया गया है, यानी कि मरणोपरांत दिया गया है, और ये बिहार के एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और इन्हें दिया गया है। इसके अलावा बैजंती माला को दिया गया है, जो कि कला क्षेत्र से संबंधित हैं और तमिलनाडु की रहने वाली हैं ये। और इसके अलावा पद्मा जो है सुब्रमण्यम को दिया गया है, ये भी कला क्षेत्र से संबंधित हैं और तमिलनाडु से हैं। इसके अलावा चिरंजीवी को दिया गया है, जो कि कला क्षेत्र से संबंधित है और आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और एम वेंकैया नायडू को दिया गया है, जो कि हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इन्हें सार्वजनिक मामले में दिया गया है, जो कि आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और जो पद्म भूषण है वो 17 लोगों को दिया गया है, जिसमें से कुछ प्रमुख लोगों को मैं बता सकती हूँ यहाँ पे। जैसे राम नाईक को दिया गया है, जो कि महाराष्ट्र के हैं। इसके अलावा फातिमा बीवी केरल की हैं, और इन्हें ये सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश है। मुख्य न्यायाधीश तो अभी आज तक कोई बना ही नहीं है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश है, और ये जो है केरल की है, और इन्हें मरणोपरांत दिया गया है। ठीक है, अभी हाल ही में इनका जो है निधन हो गया था, 2023 में ही हुआ है, तो इन्हें मरने के उपरांत दिया गया है। इसके अलावा उषा उथुप को दिया गया है, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं, और ये मतलब कला क्षेत्र से संबंधित हैं। अगला दिया गया है मिथुन चक्रवर्ती को, और ये पश्चिम बंगाल से संबंधित है। पद्मश्री 110 लोगों को दिया गया है। और अगला प्रश्न ये, हाल ही में गणतंत्र दिवस में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है उड़ीसा राज्य की झांकी को, जो कि महिला सशक्तिकरण पर आधारित थी, और इसे ही सर्वश्रेष्ठ झांकी राज्यों में देखें तो उड़ीसा को दिया गया है, और जो है महिला सशक्तिकरण पर आधारित था ये। दूसरा स्थान गुजरात को दिया गया है, गुजरात धोर्डो सीमा पर्यटन पर आधारित था। और तीसरा स्थान तमिलनाडु को दिया गया है। अगर हम मंत्रालयों की बात करें तो मंत्रालयों में सबसे जो सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है वो संस्कृति मंत्रालय की झांकी को दिया गया है, जो कि भारत लोकतंत्र की जननी पर आधारित था। ये इस थीम के साथ ये झांकी प्रस्तुत की गई थी। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में सड़क कनेक्टिविटी हेतु 17 करोड़ 50 लाख डॉलर ऋण जो है समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जो है वो किया है मध्य प्रदेश के साथ। तो एशियाई ADB बोलते हैं जिसे, एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने जो है मध्य प्रदेश के साथ उसे 17 करोड़ 50 लाख रुपए डॉलर ऋण देने के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और जो ADB की स्थापना हुई थी वो 1966 में हुई थी, और इसके अलावा जो इसका मुख्यालय है ये मनीला में है, फिलीपींस मनीला में। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत व रूस के बीच किस परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु हस्ताक्षर हुआ है? तो फ्रेंड्स ये हुआ है कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र हेतु जो हस्ताक्षर हुआ है, कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा जो है संयंत्र हेतु, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला
पुलिस महानिदेशक या डीजीपी कौन बनी है? तो बनी है रश्मि शुक्ला, इसका सही आंसर होगा। अगला है, हाल ही में फ्रांस के पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स ये बने हैं गैब्रियल अटल, जो कि फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं और ये समलैंगिक प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा समलैंगिक है ये। और अगला प्रश्न, ये हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स ये मनाया गया है 4 जनवरी को, और ये जो थीम है, इसकी थीम है ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सड़क सुरक्षा सप्ताह कब मनाया गया? तो बनाया गया फ्रेंड्स 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 11 जनवरी हो जाएगा। अगला है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है, जो कि स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को जो है राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं, और इसका जो थीम है विकसित युवा विकसित भारत है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 27वें यूथ फेस्ट का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स ये किया गया है महाराष्ट्र में। तो 27वें यूथ फेस्ट का जो आयोजन किया गया है महाराष्ट्र में किया गया है। अगला है, हाल ही में आईआईटी मद्रास का नया कैंपस कहाँ बनेगा? तो फ्रेंड्स ये बनेगा श्रीलंका में। इससे पहले तंजानिया में आईआईटी मद्रास का एक नया कैंपस खुल चुका है तंजानिया में। और ये वाला क्वेश्चन पिछली बार जो है दिसंबर में जो बीपीएससी पेपर हुआ था बीपीएससी का, उसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये हाल ही में चीन के आईएलआरएस मून मिशन में जो है शामिल होने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है मिस्र, इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक से चुना गया है? तो फ्रेंड्स ये चुना गया है नीना सिंह को, सीआईएसएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है, और इसके नीना सिंह इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में एमएस स्वामीनाथन अवार्ड किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है बीआर कंबोज को, इसका जो सही आंसर होगा बीआर कंबोज हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस भाषा को नवी भारतीय शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में 3 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, जिसमें से जो नवी भाषा है वो फारसी है। इसके अलावा जो 7वीं भाषा है वो पाली है। पाली को 7वीं शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है, और प्राकृत को 8वीं शास्त्रीय भाषा। इसके अलावा अभी शास्त्रीय भाषाओं की जो संख्या हो चुकी है 9 हो गई है, इससे पहले 6 थी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कितनी उम्र के छात्रों को कोचिंग सेंटर में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रेंड्स ये लगाया है 16 वर्ष से कम उम्र के जितने भी जो छात्र हैं उन्हें जो है कोचिंग करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, और कोचिंग वालों पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इससे कम उम्र के बच्चों के लिए जो कोचिंग कराना सही नहीं है। जैसे कि बच्चा 9th-10th में ही रहता है तो उसे कोचिंग लगवा दिया जाता है, ये सब चीज़ें दूर हों। अगला प्रश्न, ये हाल ही में झारखंड सरकार ने जनवरी 2024 में कितने जिलों के 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया है? तो फ्रेंड्स झारखंड सरकार ने 17 जिलों के 158 ब्लॉक को जो है सूखाग्रस्त घोषित किया है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं बदल गए हैं, पहले जो है अभी तो फिलहाल में चंपई सोरेन है, जो पहले थे उनका नाम नहीं याद आ रहा है। तो अगला प्रश्न, ये हाल ही में अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम क्या रखा गया है? तो फ्रेंड्स अयोध्या एयरपोर्ट का जो नया नाम है महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। इसके अलावा जो अयोध्या का जो स्टेशन था उसका नाम अयोध्या धाम कर दिया गया है। अगला प्रश्न, ये हाल ही में गृह मंत्रालय ने गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के कथित मास्टरमाइंड गोल्डी बराड को किस कानून के तहत जो है आतंकवादी घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये वापा के तहत आतंकवादी करार दिया है। जो गोल्डी बराड थे उनकी हत्या की थी सिद्धू मूसेवाला की। अगला प्रश्न, ये हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जनवरी 2024 में किस अफ्रीकी देश को मलेरिया मुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये याद रखिएगा, इससे पहले जो है एक क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था, जो है उसको भी ऐसे ही किसी रोग से जो है मुक्त घोषित किया गया था, और ये
जो है अगस्त का क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ। जो अगस्त 2023 में पेपर हुआ था, उससे उसमें भी अफ्रीका के किसी देश को किसी रोग से मुक्त घोषित किया गया था, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है। और जो है तब ये क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी टीआरई में, तो आपको भी ध्यान रखना है। अभी हाल ही में केप वर्डे को घोषित किया गया है और ये अफ्रीका का तीसरा देश बन चुका है। अगर वर्ल्ड लेवल पर देखें तो ये 43वां देश बना है, लेकिन अफ्रीका में ये तीसरा देश है। और अफ्रीका में इसके अलावा जो है मॉरिशस और अल्जीरिया को भी मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एंटीबायोटिक्स के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, बायोटिक के अत्यधिक उपयोग को रोकने के लिए जो है केरल सरकार ने जो है ऑपरेशन अमृत शुरू किया है। और अमृत का जो पूर्ण रूप है वो है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। ये अमृत का जो है पूर्ण रूप है। एक बार फिर से पढ़ लीजिए, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इंटरवेंशन फॉर टोटल हेल्थ। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष जो अभी हाल ही में बनाया गया है, ये बने अरविंद पनगड़िया। और जो है इसके अलावा जो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं एनके सिंह, जो कि वर्तमान में चल रहा है, एनके सिंह है। और ये 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया रहेंगे। और जो है ये वित्त आयोग का जो उल्लेख है आर्टिकल 280 में किया गया है। और वित्त आयोग में टोटल 5 सदस्य होते हैं, जिसमें से एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। और इसका जो कार्य होता है वित्त आयोग का, ये केंद्र तथा राज्यों के बीच करों का बंटवारा किस तरीके से हो उस पर सलाह देता है और सुझाव देता है। और इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 साल का होता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण या नालसा बोलते हैं जिसे, के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है जस्टिस संजीव खन्ना को। और ये नालसा क्या करता है कि लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करता है जिनको जरूरत है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ किस शहर के हवा महल में चाय पीने के बाद यूपीआई के जरिए पेमेंट किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है जयपुर में स्थित हवा महल। वहां पर जो है राष्ट्रपति जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों हैं और जो है अपने देश के जो मोदी जी हैं पीएम, ये दोनों ने मिलकर चाय पिया वहां पे और जो है यूपीआई के माध्यम से पेमेंट किया था। तो जिसे देखकर काफी शॉक्ड रह गए थे इमैनुअल मैक्रो। अगला प्रश्न ये है, फोर्ब्स के अनुसार 2024 में दुनिया का सबसे मजबूत करेंसी कौन बना है? तो फ्रेंड्स, 2024 में सबसे मजबूत करेंसी है कुवैती दिनार, जो कि एक कुवैती दिनार में 270 रुपये के लगभग बराबर होता है। ये वही दूसरे स्थान पर है बहरीनी दिनार जो है, ये सेकेंड स्थान पर है। और तीसरे स्थान पे ओमानी रियाल है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत की मदद से अदन की खाड़ी में वाणिज्यिक जहाज में लगी आग पर काबू पाया गया है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो अदन की खाड़ी है वहाँ किसी वाणिज्यिक जहाज पर आग लग गई थी और उसके लिए भारतीय नौसेना ने जो है आईएनएस विशाखापट्टनम के मदद से उस आग पर काबू पाया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा आईएनएस विशाखापट्टनम हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के किस विमान का मलबा गायब होने के 7 साल बाद 2024 में, मतलब जनवरी 2024 में मिला है बंगाल की खाड़ी में? तो फ्रेंड्स, जो AN/32 जो है विमान था, ये 7 साल पहले गायब हो गया था और इसका जो मलबा भी वो भी नहीं मिला था। तो भी हाल ही में जनवरी में ये प्राप्त किया गया है बंगाल की खाड़ी में और भारतीय वायुसेना का ये विमान था। अगला प्रश्न ये है, तो भारतीय वायुसेना के जो प्रमुख हैं अभी विवेक हरिराम चौधरी हैं। अगला प्रश्न ये, हाल ही में डीआरडीओ ने सशस्त्र बलों के लिए कौन सी स्वदेशी एसाल्ट राइफल लॉन्च की है? तो फ्रेंड्स, ये है उग्रम जो है एक स्वदेशी एसाल्ट राइफल है जो कि डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है और पूर्ण तरीके से स्वदेशी है ये। और इसकी जो रेंज है ये लगभग 500 मीटर तक की जो है इसकी रेंज है और इसका जो वजन है वो 4 किलोग्राम से भी कम है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस महापुरुष ने राजमुद्रा भारतीय नौसेना ने किस महापुरुष की राजमुद्रा से प्रेरित होकर नए एडमिरल एपोलेट्स का अनावरण किया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने जो है छत्रपति शिवाजी महाराज की मुद्रा से प्रेरित होकर नए जो है
नए एडमिरल एपोलेट्स का अनावरण किया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 26 जनवरी 2024 को किस नंबर का गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो ये 75वां था। और इसकी जो थीम थी, विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये थीम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में कितने वर्षों बाद 75वें गणतंत्र दिवस परेड समारोह में घोड़े से खींची जाने वाली ऐतिहासिक बग्घी का प्रयोग किया गया? तो फ्रेंड्स, इससे पहले 1984 से पहले जो है, अ, जब जो प्रधानमंत्री हैं वो पहुंचते थे लाल किले पर झंडारोहण के लिए, तो वो एक बग्घी के द्वारा जाते थे, जो बग्घी जो है घोड़े द्वारा खींची जाती थी। तो 1984 में जब इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई थी, तो उसी के बाद से ये बंद हो गया और पूर्ण एसपीजी का गठन कर दिया गया, स्पेशल कमांडो ग्रुप, और जो कार के माध्यम से फिर जाने लगे अंदर में। तो यही अभी हाल ही में जो है राष्ट्रपति ने 40 वर्ष बाद इसका फिर से उपयोग किया है। अगला प्रश्न ये है 75, और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हैं 75वें गणतंत्र दिवस से संबंधित। जैसे कि 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में फ्रांस की सेना ने भी कर्तव्य पथ परेड में हिस्सा लिया है। और ये फ्रांस की सेना कर्तव्य पथ परेड में हिस्सा ली है, ये दूसरी बार है, इससे पहले भी एक बार ले चुकी है। और 75वें गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेनाओं की ओर से आल आल वुमेन मार्चिंग दस्ते का जो नेतृत्व किया है वो कैप्टन संध्या ने किया है। इसके अलावा इसमें 16 राज्य तथा 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश तथा 9 मंत्रालयों की झांकियों ने हिस्सा लिया था इस पार्ट में, जिसमें से टॉप उड़ीसा आया है और मंत्रालयों में संस्कृति मंत्रालय। अगला प्रश्न ये, हाल ही में नवे, फ्रेंड्स नवे है, नवा पाके पागा, नवा मतलब 9 नंबर का बोल सकते हैं, 9th नंबर पागे पागा हार्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स, जो हार्नबिल फेस्टिवल है ये मनाया जाता है नागालैंड में, लेकिन अगर पाके पागा लग जाए तो इसमें जो है इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगर केवल हॉर्नबिल पूछता है तो नागालैंड होगा, लेकिन पाके पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न ये, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, ये बीकानेर में आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में गांधीनगर में आयोजित वाइब्रेंट, यहाँ पे थोड़ा सा ये गलत लिखा हुआ है, वाइब्रेंट, हाल ही में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिति के 10वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स, ये किया है पीएम मोदी ने। तो यहाँ से हमारे 2 क्वेश्चन कवर हो गए। पहला तो इसका जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिति का जो आयोजन हुआ था ये गांधीनगर में हुआ है, और इसका उद्घाटन जो है पीएम मोदी ने किया है, और ये 10वां संस्करण है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में एशियाई मैराथन चैंपियनशिप 2024 किस भारतीय खिलाड़ी ने, एशियाई मैराथन चैंपियनशिप में किस खिलाड़ी ने जो है गोल्ड मेडल जीता है? तो वो जीता है मान सिंह ने। और इसका जो आयोजन हुआ था एशियाई मैराथन चैंपियनशिप का जो आयोजन हुआ था ये हांगकांग में हुआ था, और इसमें भारतीय खिलाड़ी है मान सिंह, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न ये है, ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बने हैं रोहन बोपन्ना, जो कि 43 वर्ष के हो चुके हैं, और इन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 में जो है युगल में खिताब जीता था। और इसके अलावा इनके जो साथ में थे वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी ने जो है भारत के किस पड़ोसी देश के क्रिकेट बोर्ड पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी ने पहले जो है श्रीलंका के क्रिकेट बोर्ड पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, जो कि जनवरी में हटा दिया है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का जो आयोजन हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है, तमिलनाडु के जो है जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। और इसके अलावा ये जो है तमिलनाडु के 4 शहरों में ये टोटल सभी गेम का मिला के आयोजन किया गया है, जिसमें से चेन्नई है, मदुरई है, त्रिची है, कोयम्बटूर है। और उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था। और इसमें जो 6ठे यूथ गेम का जो लोगो बनाया गया है, इसमें कवि त्रिवल्लुर की आकृति बनाई गई है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है किस कवि की लोगो में किस कवि की आकृति बनाई गई है, आकृति है, तो वो कवि त्रिवल्लुर है। और इसमें कुल 26 खेलों को शामिल किया गया है।
ठीक है। टोटल जो खेल है वो 26 हैं। और इसका जो टाइटल स्पॉन्सर था स्पोर्ट्स फॉर ऑल है इसका टाइटल स्पॉन्सर। इसके अलावा जिसमें जो टॉप रहा है, इसमें टॉप मतलब पहले स्थान पे महाराष्ट्र आया है 158 पदक के साथ, जिसमें से उसने 100 जो है 57 गोल्ड ही जीत लिया। 158 में से 57 गोल्ड ही जीत लिया, तो 101 पदक बचा है, जिसमें से रजत और कांस्य रहेगा। दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और जो है हरियाणा है। तो फ्रेंड्स पहले का आप पदक याद रख सकते हैं, टोटल 158 है और गोल्ड याद रखिएगा, बाकी ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है, तीसरे स्थान पर हरियाणा है। और इसका जो शुभंकर है बीरा मंगई है, बीरा मंगई इसका शुभंकर है, जो कि नारी शक्ति का एक प्रतीक है। और यहाँ की एक रानी थी, रानी बेलूना चियार, ठीक है। इन्हीं के जो है इन्हीं पर आधारित ये शुभंकर है। और फ्रेंड्स जो छठा यूथ गेम है ये 2023 में आयोजित किया गया था। और इससे पहले जो इसका पहला संस्करण था ये 2018 में हुआ था नई दिल्ली में। दूसरा जो है 2019 में पुणे में आयोजित हुआ था। तीसरा जो है 2020 में गुवाहाटी में। चौथा 2021-22 में पंचकुला हरियाणा में हुआ था। इसके अलावा जो पांचवा है 2022-23 में भोपाल मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ था। और ये इस बार का जो शायद छठे नंबर का है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में तीसरी बार डकार रैली जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? वो है कार्लोस सैंज, ये बने हैं, इन्होंने जीता इस बार की डकार रैली प्रतियोगिता। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में आईसीसी द्वारा दिसंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स आईसीसी द्वारा जो दिसंबर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार दिया गया है, उसमें महिला वाला जो दिया गया है दीप्ति शर्मा को दिया गया है फीमेल वाला, लेकिन जो मेल वाला यानी पुरुष वर्ग का जो है पेट कमिंस को दिया गया है, जो कि ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं। और अगला प्रश्न है, हाल ही में मेघालय गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो फ्रेंड्स ये किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्वनाथ, यहाँ पे सनत आनंद लिखा है, विश्वनाथ आनंद, ठीक है, विश्वनाथ आनंद को पछाड़ कर जो है नंबर 1 भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो ये बने हैं आर प्रज्ञानंदा, जो कि अभी भारत के इस टाइम पर जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ भारतीय शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल या तटस्थ बोल सकते हैं एम्पायर कौन बनी है? तो ये बनी है सू रेडफर्न, जो कि आईसीसी की पहली महिला न्यूट्रल या तटस्थ अंपायर है। अगला प्रश्न है, नवी एशियाई यानी कि 9th नंबर की जो है एशियाई शीतकालीन खेल 2025, ये 2025 वाला है फ्रेंड्स, जो है 2025 का आधिकारिक नारा या स्लोगन क्या है? तो इसका जो आधिकारिक नारा है या स्लोगन है, ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया। इसका जो आधिकारिक स्लोगन या नारा है, ड्रीम ऑफ विंटर लव एमंग एशिया है, यहाँ पे सॉरी एशिया बोल दिया था मैंने, एरिया। और जो है इसका जो शुभंकर है बिन बिन निनी है, और जो कि साइबेरियाई बाघ शावक हैं, इसके नाम पर रखा गया है बिन बिन और निनी। मतलब प्रश्न ये है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने अलग खेल विभाग बनाया है? तो ये बनाया है बिहार सरकार ने, इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। अगला है, हाल ही में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जिसे IOA बोला जाता है के CEO कौन बने हैं? तो ये बने हैं रघुराम अय्यर, इसका करेक्ट आंसर है। अगला है, 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है मैग्नस कार्लसन, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं, और ये 5वीं बार विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप जीत चुके हैं पुरुष वर्ग का। और इसके अलावा महिला वर्ग की जो विजेता हैं अनास्तासिया बोदनाक रुख हैं, जो कि रूस की रहने वाली हैं अनास्तासिया। और जो है एक भारतीय खिलाड़ी हैं कोनेरी हम्पी, जो कि सिल्वर मेडल जीती हैं इसी वर्ग में जो है शतरंज में। अगला प्रश्न है, रियलिटी शो बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता कौन बने हैं? तो ये बने हैं मुनव्वर फारूकी, जो कि बिग बॉस के 17वें सीजन के विजेता हैं। अगला है, हाल ही में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का सबसे अवार्ड किसे दिया गया है? तो सबसे जो 69वें फिल्म फेयर पुरस्कार, इसमें बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड दिया गया है ये 12th फेल को दिया गया है। और इसके जो डायरेक्टर हैं विधु विनोद चोपड़ा हैं,
और इसमें जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है फिल्म फेयर में, जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो हैं आलिया भट्ट रॉकी एंड रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट एक्टर के अवार्ड रणबीर कपूर को दिया गया है एनिमल के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा को 12th फेल मूवी के लिए दिया गया है। अगला है स्वच्छ शहर सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक आबादी वाले किन शहरों को प्रथम पुरस्कार मिला है। तो फ्रेंड्स इसमें 1 लाख से कम और 1 लाख से आबादी 2 कैटेगरी बनाई गई यहाँ पे, जिसमें से 1 लाख से अधिक आबादी वाले में जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया है इंदौर और सूरत को। ये दोनों साथ में ही जो है पहले स्थान पर हैं। इसके अलावा जो है इंदौर लगातार 7वीं बार पहली पोजीशन पर बना रहा है। और अगला है, इसी में पॉइंट है कि स्वच्छ शहर सर्वेक्षण 2023 की जो थीम है वो है बेस्ट टू वेल्थ। ठीक है, बेस्ट यानी कि बेस्ट मतलब जो कूड़ा करकट होता है जो बेस्ट हो गया हो, और टू वेल्थ, तो इसी का जो थीम है बेस्ट टू वेल्थ हो जाएगा। इसके अलावा जो है तीसरे स्थान पर नवी मुंबई और चौथे स्थान पर विशाखापट्टनम है। ठीक है, और अगला है 1 लाख से कम आबादी वाले में सबसे जो टॉप पे है सासवाड़ महाराष्ट्र है। ये भी पूछा जा सकता है, सासवाड़ महाराष्ट्र का, और दूसरे स्थान पर पटना बिहार का है। अगला है जो है स्वच्छ सर्वेक्षण में जो है टॉप छावनी कौन सी है, तो महू कैंट ये जो है सर्वश्रेष्ठ छावनी है, मध्य प्रदेश की है। और दूसरे स्थान पर देवलाली कैंट है जो कि महाराष्ट्र का है। और अगर स्वच्छ गंगा शहरों की बात करी जाए तो स्वच्छ गंगा शहरों में जो है वाराणसी है और जो है प्रयागराज है। ये दोनों, वाराणसी पहले स्थान पर और प्रयागराज दूसरे स्थान पर है। और स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं, तो राज्य महाराष्ट्र है और दूसरा मध्य प्रदेश है। अगला है, हाल ही में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2023 के विजेता कौन बने हैं, तो फ्रेंड्स ये बने हैं चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज। इन दोनों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिया गया है, चिराग चंद्रशेखर शेट्टी और सात्विक साईराज को। और फ्रेंड्स चिराग चंद्रशेखर जो है ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और सात्विक साईराज जो है ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं। और ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 जो है ये 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से एक है मंजूषा कंवर जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है, और जो है एक दिया गया है कविता सेलोराज को जो कि कबड्डी से संबंधित हैं, और जो है विनीत कुमार शर्मा जो कि हॉकी से हैं। तो इन्हें ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अगला है, हाल ही में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, तो फ्रेंड्स अर्जुन पुरस्कार जो है 26 खिलाड़ियों को दिया गया है। और अगला है, हाल ही में मतलब द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कोच 2023 ये रेगुलर कैटेगरी वाला है, जो 5 लोगों को दिया गया है। रेगुलर कैटेगरी में द्रोणाचार्य पुरस्कार 5 लोगों को दिया गया है, जिसमें से हैं ललित कुमार जो है ये कुश्ती से संबंधित हैं, और जो है R.B. रमेश ये शतरंज से संबंधित हैं, महावीर प्रसाद सैनी ये पैरा एथलेटिक्स से संबंधित हैं, वही शिवेंद्र सिंह हॉकी से, और गणेश प्रभाकर देवरुख ये मलखंभ से संबंधित है। तो ललित कुमार हो गया, R.B. रमेश हो गया, महावीर प्रसाद सैनी हो गया, शिवेंद्र सिंह हो गया, गणेश प्रभाकर देवरुख हो गया। और अगर लाइफ टाइम श्रेणी में द्रोणाचार्य पुरस्कार देखा जाए तो ये दिया गया है जो है 3 लोगों को लाइफ टाइम स्टडी में, और इससे ऊपर जो हमने पढ़ा वो जो है ये था रेगुलर कैटेगरी, और 5 लोगों को दिया गया है रेगुलर में, और लाइफ टाइम में जो 3 लोगों को दिया गया है, जिसमें से हैं जसकीरत सिंह ग्रेवाल ये गोल्फ से संबंधित हैं, भास्करण ई कबड्डी से संबंधित हैं, और जो है जयंत कुमार पूसीलाल ये टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगला है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी को मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी मिली है, तो फ्रेंड्स ये दिया गया है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो कि अमृतसर पंजाब की रहने वाली है। पंजाब की है ये यूनिवर्सिटी, अमृतसर की गुरु नानक देव। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति ने किस संगठन को नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और प्रशिक्षण कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 प्रदान किया है, तो फ्रेंड्स दिया है नवोदित और जो है युवा प्रतिभा के लिए प्रशिक्षण कैटेगरी में ये पुरस्कार दिया गया है, और ये दिया गया है जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बंगलोर को। और जो है इसके बारे में कुछ फैक्ट है यहाँ पे, जैसे कि ये कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन कैटेगरी में राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2023 जो है उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड को दिया गया है।
अगर मतलब जो है कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से जो खेलों को प्रोत्साहन देता है, उस कैटेगरी में जो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है ओडिशा माइनिंग को दिया गया है। बाकी जो है नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान के लिए जैन डीम्ड यूनिवर्सिटी बंगलोर को दिया गया है। अगला है, हाल ही में भारत के किस सिंगर को क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो भारत के सिंगर हैं सुचेता सतीश। इन्होंने जो है क्लाइमेट कंसर्ट में 140 भाषाओं में गाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और ये जो क्लाइमेट कंसर्ट आयोजन हुआ था, ये दुबई में हुआ था। अगला है, गोल्डन ग्लोब्स 2024 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता? तो फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का जो पुरस्कार जीता है वो ओपेनहाइमर ने जीता है। और ये गोल्डन ग्लोब्स का 81वां संस्करण था। और ये अमेरिका के लॉस एंजल में इसका आयोजन होता है। और जो है इसमें जो है बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड दिया गया है क्रिस्टोफर नोलन को दिया गया है फिल्म ओपेनहाइमर के लिए। वहीं बेस्ट एक्ट्रेस का जो अवार्ड दिया गया है लिली ग्लैड स्टोन को कलर ऑफ द फ्लावर मून मूवी के लिए दिया गया है। और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है सिलियन मर्फी को दिया गया है ओपेनहाइमर मूवी के लिए ही जो है इन्हें दिया गया है। याद रखिएगा आप लोग इसको। अगला है, न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। ये जो है न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड होना चाहिए यहाँ पे, ने इसरो के किस सैटेलाइट को स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 की मदद से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने इसरो के सैटेलाइट जो है का सैटेलाइट है स्पेस एक्स के रॉकेट फाल्कन 9 से लॉन्च करेगा। इसका जो नाम है सैटेलाइट का GSAT-20 है, या GSAT-N2 भी बोला जाता है उसी को। तो इसको जो है जो स्पेस एक्स का रॉकेट है फाल्कन 9 से लॉन्च करेगा। अगला है, हाल ही में किस देश ने रहस्यमयी कहा जाने वाला स्पेस क्राफ्ट X-37B लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये रहस्यमयी कहा जाने वाला जो स्पेस क्राफ्ट है X-37B लॉन्च किया अमेरिका ने। अगला है, हाल ही में एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह का नाम बताइए जो ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी प्राप्त करेगा? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स एक्सपोसैट जो है, ये एक्सपोसैट होना चाहिए यहाँ पे, एक्सपोसैट। इसका जो है नाम है एक्सपोसैट हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन स्टार की जानकारी करेगा। अगला है, भारत भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए 5 साल में कितने सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो लगभग 50 सैटेलाइट लॉन्च करने की योजना बना रहा है। अगला है, हाल ही में बिहार के किस जिले में स्थित श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है? तो समस्तीपुर जिला में श्री राम मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। अगला है, बिहार सरकार ने बिहार IT पॉलिसी 2024 को मंजूरी दी। इसके तहत न्यूनतम कितना निवेश करने पर निजी क्षेत्र को 30% पूंजी निवेश सब्सिडी मिलेगी? तो जो है इसमें लगभग 5 से 30 करोड़ रुपए अगर निवेश किया जाता है तो लगभग निजी क्षेत्र को 30% पूंजी निवेश सब्सिडी प्राप्त होगी। अगला है, हाल ही में देश के सबसे लंबे समुद्री पुल का उद्घाटन PM मोदी ने किया। ये कहाँ पे स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। और इसका जो नाम है अटल बिहारी वाजपेयी सेवरी नहावा सेवा अटल सेतु मुंबई है, जो कि मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ेगा। और इसका जो लागत है वो लगभग 17,840 करोड़ रुपए है। और इसकी जो लंबाई है टोटल वो 21.8 किलोमीटर है। और यह 6 लेन वाला ब्रिज रहेगा। अगला है, हाल ही में PM मोदी ने जनवरी 2024 में किस द्वीप समूह में जो है 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में लक्षद्वीप में 1156 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है। अगला है, और जो लक्षद्वीप की राजधानी है कवारत्ती है, और इसके जो प्रशासक है वर्तमान टाइम में प्रफुल्ल पटेल हैं। और अगला है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग किस शहर में हुई है? तो फ्रेंड्स, ये हुई है दावोस स्विट्जरलैंड में। और यहीं पर ही होती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो मीटिंग होती है। और इसका जो थीम है वो है रिबिल्डिंग ट्रस्ट, यानी विश्वास का पुनर्निर्माण। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के अनुसार
कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दुनिया में कितने प्रतिशत नौकरियां जाने का खतरा है? तो आईएमएफ ने एक जो है अनुमान लगाया है जो है कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, इसकी वजह से लगभग 40% नौकरियां पूरे विश्व में जाने का खतरा है। अगला है, हाल ही में ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो फ्रेंड्स, अभी तक ब्रिक्स में जो है टोटल 5 देश थे, बट अभी हाल ही में जो है 10 हो गए हैं, क्योंकि 5 नए देशों ने जो है ब्रिक्स की सदस्यता ज्वाइन की है, जिसमें से हैं तो जिसमें से जो नए शामिल देश हैं उसमें से हैं मिस्र है, इथोपिया है, ईरान है, सऊदी अरब है और यूएई है। तो देखिए, अफ्रीका के 2 देश हैं, मिस्र और इथोपिया, ईरान और जो है सऊदी अरब, यूएई, ये सभी जो है अरब कंट्रीज हैं। और इसके अलावा अर्जेंटीना भी शामिल होने के लिए इसने पहले घोषणा की थी, लेकिन इसने शामिल होने से मना कर दिया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। और पुराने जो सदस्य हैं, ब्राज़ील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल होता है ब्रिक्स में। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ईरान हो जाएगा। और पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश अल अदल पर बमबारी किया था, ईरान के द्वारा किया गया था। अगला ये प्रश्न है, लाल सागर में जहाज पर हमले का बदला लेने के लिए किन देशों की सेना ने यमन में होती विद्रोहियों के इलाके में मिसाइल दागी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा यूएसए और ब्रिटेन हो जाएगा। और जो है यहाँ पे सेना होना चाहिए। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में साउथ अफ्रीका ने किस देश पर गाजा में नरसंहार का आरोप लगाकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में केस दायर किया है? तो ये क्या है, इजराइल ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा इजराइल हो जाएगा। और साउथ अफ्रीका ने जो है केस किया है इजराइल के खिलाफ। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश ने दक्षिण पश्चिम रेकजेंस प्रायद्वीप में शक्तिशाली भूकंप के बाद ज्वालामुखी विस्फोट की डर से आपातकाल की घोषणा की है? तो फ्रेंड्स, जो है आइसलैंड में एक जो है रेकजेंस प्रायद्वीप है वहाँ का, वहाँ पे जो है भूकंप आया था, तो इससे मतलब वहाँ पे जो है आइसलैंड ने आपातकाल की घोषणा की है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भूटान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, ये बने हैं शेरिंग तोबगे। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में मोदी और किस देश के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने जनवरी 2024 में अहमदाबाद में रोड शो किया है? तो फ्रेंड्स, ये हैं यूएई के जो है राष्ट्रपति। अगला है, हाल ही में किस देश ने अपने 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया भारतीय पीएम मोदी पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर? तो मालदीव्स ने ऐसा किया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 7वें भारत नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक 2024 में कहाँ हुई? तो फ्रेंड्स, ये हुआ है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस पड़ोसी देश से अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, भारत ने अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली समझौते का जो बिजली आयात करने का जो समझौता किया है वो किया नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है यहाँ पे, हाल ही में किस देश में स्थित ज्वालामुखी माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी फट गया है? तो फ्रेंड्स, माउंट लेबोटोबी लाकी लाकी जो ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया में पड़ता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो फ्रेंड्स, ये चुना गया है फेलिक्स त्शेकेदी। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ तिब्बती भूरे भालू की प्रजाति पाई गई है? तो ये पाई गई है सिक्किम में। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में कॉपर निकोस क्लाइमेट चेंज सर्विस की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे गर्म साल कौन सा रिकॉर्ड किया गया है? तो फ्रेंड्स, ये किया गया है 2023 को दुनिया का सबसे जो है गर्म साल जो है बताया जा रहा है। यहाँ तक कि बताया जाता है कि पिछले 1 लाख सालों में भी सबसे ज़्यादा गर्म 2023 रहा है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राम मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ? तो फ्रेंड्स, राम मंदिर का जो निर्माण है वो नागर शैली में हुआ है।
और इसके बारे में कुछ एडिशनल चीज़ें हैं इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे है, इसकी जो लागत आई है लगभग 1800 करोड़ रुपए आई है, और इसका जो मंदिर का जो भूमि क्षेत्र है वो 70 एकड़ का है, और जो मुख्य मंदिर है वो 2.7 एकड़ का है, यानी कि जो मेन मंदिर का है। बाकी पूरा जो है पूरा मंदिर और उसके बाहर का एरिया ले तो वो लगभग 70 एकड़ है। और जो मंदिर की कुल लंबाई है 360 फीट है, वही मंदिर की जो कुल चौड़ाई है 335 फीट है। शिखर सहित जो मंदिर की ऊंचाई है 161 फीट है, और कुल मंजिलों की संख्या 3 है, और प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है 20 फीट है। मंदिर में कुल जो है 12 गेट लगे हुए हैं। मंदिर में चबूतरे एवं मंडपों की जो संख्या है वो 5 है। और जिस पत्थर से मंदिर का निर्माण हुआ है वो पत्थर कहाँ से आया, तो राजस्थान से आया है। और जिस पत्थर से मूर्ति जिस पत्थर से निर्मित हुई है वह मैसूर से आया है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो यहाँ पे निर्मित होना चाहिए, निर्माण हुआ वह मैसूर से आया था, मैसूर से लाया गया था मेनली। और इसका जो मतलब निर्माण वाली जो कंपनी को ये दिया गया था टेंडर, वो थी लार्सन एंड टुब्रो कंपनी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स ये है एमजे अकबर। काफी इम्पोर्टेंट ये बुक है, पूछा जा सकता है। तो गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन के लेखक एमजे अकबर है। और नटवर सिंह ने जो है प्रस्तावना लिखी थी इस बुक की। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में शायर मुनव्वर राड़ा का निधन हो गया, उन्हें किस पुस्तक के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था? तो फ्रेंड्स उन्हें शाहदाबा पुस्तक के लिए जो है साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था, और जो कि उर्दू लैंग्वेज का था। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में मशहूर क्लासिकल सिंगर प्रभा अत्रे का निधन हो गया, और उन्हें कौन कौन से सम्मान मिले थे? तो फ्रेंड्स इन्हें मिला था पद्म विभूषण। इन्हें पद्म विभूषण 2022 में मिला था, वहीं 2002 में पद्म भूषण मिला था, पद्म श्री 1990 मिला था। और जो है प्रभा अत्रे एक गायिका थी और ये पुणे से संबंधित थी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया, इनका संबंध था? तो फ्रेंड्स उस्ताद राशिद खान का जो संबंध था, ये गायक और संगीतकार थे। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पैरासाइट फिल्म के लिए ऑस्कर विजेता का निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो फ्रेंड्स उनका नाम था ली सुन क्यून, और इनका हाल ही मतलब निधन हुआ था, और इन्होंने मतलब पैरासाइट फिल्म के लिए कवर किया था। तो ली सुन क्यून। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य को लोंजिया सौरा पेंटिंग के लिए जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है उड़ीसा को, और 2023-24 में उड़ीसा को काफी ज्यादा जीआई टैग दिए गए हैं। तो वो सारे जीआई टैग जो उड़ीसा को दिए गए हैं हम लोग इसी क्वेश्चन में देखेंगे। तो लोंजिया सौरा पेंटिंग ये जो है ये उड़ीसा को दिया गया है। इसके अलावा जो है डोगरिया कौन साल का जीआई टैग भी उड़ीसा को दिया गया है। इसके अलावा खजूरी गुड़ का जीआई टैग जो है उड़ीसा को दिया गया है। ढेंकनाल जो है मगजी जो दूध से बना एक उत्पाद होता है, इसका भी जीआई टैग उड़ीसा को दिया गया है। सिमली पाल काई चटनी को जो है जीआई टैग दिया गया है, जो कि एक चीटिया मार की चटनी बनाई जाती है वो है। और नयागढ़ कांति मुडी बैगन को भी जीआई टैग दिया गया है उड़ीसा को। कोरापुट काला जीरा चावल को भी जीआई टैग दिया गया है, यानी कि टोटल 7 जीआई टैग जो है उड़ीसा को दिया गया है। ऊपर एक जो क्वेश्चन में था, बाकी 6 यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य की वांचो लकड़ी हस्त निर्मित कालीन जो है हाल ही में किस राज्य की वांचो लकड़ी जो है हस्त निर्मित कालीन और आदि केकिर जो कि अदरक से संबंधित कोई उत्पाद रहता है को अलग अलग जीआई टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स वांचो लकड़ी हस्त निर्मित कालीन और इसके अलावा आदि केकिर, ये 3 जीआई टैग मिला है अरुणाचल प्रदेश को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य की तंगेल साड़ी, गारद साड़ी, कोरियल साड़ी को जीआई टैग मिला है? तो फ्रेंड्स ये मिला है पश्चिम बंगाल को। तो पश्चिम बंगाल को तंगेल साड़ी के लिए, गारस साड़ी के लिए, कोरियल साड़ी के लिए जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा और कुछ जीआई टैग दिए गए हैं पश्चिम बंगाल को, जिसमें से है काला नुनिया चावल और रामधुनी पागल चावल। इसके अलावा सुंदरवन शहद को भी जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य के प्रोडक्ट कच्ची खारेक खजूर को जीआई टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स
कच्ची खारेक या खजूर का जो जीआई टैग मिला है ये गुजरात को मिला है, और वही खजूरी खजूरी गुड़ का जो जीआई टैग मिला है वो उड़ीसा को मिला है। ठीक है, मैंने बताया था ऊपर। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में शहीद दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स मनाया गया 30 जनवरी को, गांधी जी की इसी दिन हत्या हुई थी, और इसी जो है उपलक्ष्य में हम लोग शहीद दिवस मनाते हैं 30 जनवरी को। इसके अलावा भी 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उसी दिन भगत सिंह को, बटुकेश्वर दत्त को, इन सभी को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस जो है 26 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पराक्रम दिवस कब मनाया गया? तो पराक्रम दिवस जो है 23 जनवरी को मनाया जाता है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 24 जनवरी को मनाया जाता है, और 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये है, वही जो इसकी थीम है राष्ट्रीय बालिका दिवस की, वो है विशेष एंड मैसेजेस, शुभकामनाएं और संदेश। ठीक है, जो थीम है शुभकामनाएं और संदेश या विशेष एंड मैसेजेस। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य में कोक बोरोक भाषा दिवस का आयोजन 24 जनवरी को किया गया? तो फ्रेंड्स, कोक बोरोक जो भाषा है ये त्रिपुरा से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कोक बोरोक भाषा दिवस त्रिपुरा में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस जो है ये मनाया गया है 16 जनवरी को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 16 जनवरी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया गया, और इसका जो विषय था विकसित भारत @2047, और इसकी जो थीम है इट्स ऑल इन द माइंड, इट्स ऑल इन द माइंड इसकी थीम है। और 12 जनवरी 1963 को स्वामी विवेकानंद जी का जन्म हुआ था, और इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो है हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला प्रश्न ये है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? थोड़ा सा टाइपिंग एरर है फ्रेंड्स। और जो है भारतीय सेना दिवस जो है कब मनाया गया? तो ये मनाया गया जो है 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है, यानी कि थल सेना दिवस जो है 15 जनवरी को मनाते हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, विश्व हिंदी दिवस जो है मनाया जाता है 10 जनवरी को, और इसकी जो थीम है हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को जोड़ना, इसका जो है थीम है। और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और राष्ट्रीय हिंदी दिवस जो है 14 सितंबर को मनाते हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री की पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो फ्रेंड्स, लाल बहादुर शास्त्री की जो पुण्यतिथि हाल ही में मनाई गई है 11 जनवरी को मनाई गई है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को मनाया गया, और आप सब जो जानते होंगे क्यों मनाया जाता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में विश्व परिवार दिवस कब मनाया गया? तो फ्रेंड्स, विश्व परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय अभ्यास मिलन 24 कहाँ आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, मिलन 24 विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ता है। अगला प्रश्न ये है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कब तक भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर ले जाने का लक्ष्य रखा है? तो 2047 तक जो है भारत की अर्थव्यवस्था को 30 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य निर्मला सीतारमण के द्वारा रखा गया है, और 2028 तक जो है 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में हनुमानगढ़ी लड्डू को जीआई टैग दिया गया, या कहाँ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये संबंधित है अयोध्या से, और अयोध्या के हनुमानगढ़ी लड्डू को जो है जीआई टैग दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में घुड़सवारी में पहली बार किसी महिला को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है, उसका नाम क्या है? तो घुड़सवारी में जो पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया दिव्य कीर्ति सिंह को, जो कि जयपुर से संबंधित है। इन्हीं को दिया गया है अर्जुन पुरस्कार, और अर्जुन पुरस्कार जो है टोटल 26 लोगों को दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत के पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब किस टाइगर रिजर्व को दिया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का पहला डार्क स्काई जो पार्क बनाया गया है वो है पेंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का, जो कि पेंच महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों की सीमा पे स्थित है, और जो है इसी को दिया गया है जो है पहले डार्क स्काई पार्क का खिताब। भारत
ये भारत का पहला और एशिया का 5वां जो है टाइगर रिजर्व है, जिसे ये खिताब दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, ये शारजाह में किया गया है। स्टील फैब 2024 प्रदर्शनी का आयोजन शारजाह में किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए महिला उद्यमिता अच्छोहनी योजना, अच्छोहड़ी, यहाँ पे अच्छोहड़ी होना चाहिए, योजना लॉन्च की गई है? तो फ्रेंड्स, ये की है असम सरकार ने, और छोटे परिवारों को आर्थिक सहायता देने के लिए ये मेन योजना है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में CNN न्यूज 18, मतलब CNN न्यूज 18 चैनल है, जिसने मतलब इंडियन ऑफ द ईयर 2023, यहाँ पे 2023 होगा जो है, तो CNN न्यूज 18 द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर 2023 का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया है शाहरुख खान को। तो ये पूछना चाह रहा है कि CNN न्यूज 18 जो है के द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है किसे दिया गया है? तो ये दिया गया शाहरुख खान को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाहरुख खान हो जाएगा। और मनोरंजन के क्षेत्र में CNN न्यूज 18 द्वारा इंडियन ऑफ द ईयर मनोरंजन के क्षेत्र में जो दिया गया है मणि रत्नम को दिया गया है। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, दक्षिण कोरिया की किस कंपनी ने सिम्सटेक भारत, सॉरी, दक्षिण कोरिया की कंपनी सिम्सटेक भारत के किस राज्य में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र लॉन्च करेगी? तो फ्रेंड्स, दक्षिण कोरिया की कंपनी है जो है सिम्सटेक, ये भारत के जो है आनंद गुजरात में सेमीकंडक्टर विनिर्माण संयंत्र लॉन्च करेगी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, यूजीसी ने जो है उच्च शिक्षा में नैतिक प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए मूल्य प्रवाह 2.0 नामक एक योजना शुरू की है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस युद्धपोत को राष्ट्र की 4 दशकों की सेवा प्रदान करने के बाद सेवा मुक्त कर दिया है? तो फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना ने जो है चीता, गुलदार और कुंभीर को जो है अ, अभी सेवा मुक्त कर दिया है, जो पिछले 4 दशकों से जो है भारतीय नौसेना में सेवारत था, और इसी को जो है हाल ही में मुक्त किया गया है, चीता, गुलदार और कुंभीर को। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे साहसिक पुरस्कार जो है दिया गया सरिता कंसवाल को, जो कि उत्तरकाशी जिले उत्तराखंड की रहने वाली हैं, और 16 दिन के अंदर ही माउंट एवरेस्ट और माउंट मकालू फतह करने वाली ये महिला बनी है। इसी वजह से इनको ये पुरस्कार दिया गया है, तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम द बीच गेम 2024 का खिताब किस राज्य को दिया गया? तो फ्रेंड्स, भारत के पहले मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स द बीच गेम 2024 का खिताब जो है मध्य प्रदेश को दिया गया है, और इसका जो आयोजन हुआ है ये दीव में हुआ था। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच जो है पहले द्विपक्षीय अभ्यास अभ्यास अयुत्थाया का आयोजन हुआ? तो फ्रेंड्स, ये पहला जो है अभ्यास है भारत और थाईलैंड का, अभ्यास अयुत्थाया जो है, जो अभी दिल्ली में ही हुआ है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो T20 इंटरनेशनल में 150 विकेट लेने वाले जो पहले गेंदबाज बने हैं वो टिम साउथी बने हैं, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी का जो है पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, फीफा का सर्वश्रेष्ठ महिला और पुरुष खिलाड़ी का जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है एटाना बोन माती को। सर्वश्रेष्ठ महिला में एटाना बोन माती और पुरुष में लियोनल मेसी हैं। वहीं फीफा प्लेयर प्ले अवार्ड जो है ब्राजील की राष्ट्रीय टीम को दिया गया है। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का अवार्ड जो है मैरी आर्प्स को दिया गया है। ठीक है, तो पुरुष में जो है लियोनल मेसी हैं, वहीं महिला में जो है एटाना बोन माती है, और फीफा प्लेयर फेयर प्ले अवार्ड ब्राजील की टीम को दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर मेरी आर्प्स को दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ प्रारंभ किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये गुजरात के द्वारका में प्रारंभ किया जाएगा पहला पनडुब्बी पर्यटन, जहाँ पे जो है पनडुब्बी के माध्यम से पर्यटन करवाया जाएगा।
और जो है अगला प्रश्न ये है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? तो फ्रेंड्स, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार और दस्तावेज साझा करने के लिए एक ऐप विकसित किया गया है जिसका नाम है सैंड्स ऐप। अगला प्रश्न ये, हाल ही में इसरो ने एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो फ्रेंड्स, ये प्रक्षेपित किया है एक्स रे पोलरीमीटर सैटेलाइट को जो है PSLV-C58 से जो है इसरो ने इसको प्रक्षेपित किया है एक्सपोसैट को। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत और यूएई के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास जो है भारत और यूएई के मध्य आयोजित किया जा गया है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो एक डेजर्ट साइक्लोन अभ्यास होता है, एक होता है साइक्लोन। तो साइक्लोन जो है भारत और मिस्र के बीच होता है, जबकि डेजर्ट साइक्लोन भारत और यूएई के मध्य होता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत के लेह लद्दाख ने किस देश के लैमडोंग शहर के साथ ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, भारत ने जो है भारत का जो लेह लद्दाख शहर है और वियतनाम का जो शहर है लैमडोंग ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यटन समझौता किया है। वहीं वियतनाम की जो राजधानी है हनोई है और मुद्रा डोंग है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश में 7.6 तीव्रता का भूकंप आया था? तो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 2024 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता किससे सौंपी गई? तो फ्रेंड्स, ये रूस को दी गई है। 2024 में कजान रूस में जो है ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन होगा। और जो है 2023 में जो अध्यक्षता की है वो साउथ अफ्रीका ने की है, वहीं 2024 में रूस करेगा। अगला प्रश्न ये, हाल ही में हॉकी के सर्वश्रेष्ठ प्लेयर किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हॉकी का जो है सर्वश्रेष्ठ प्लेयर घोषित किया गया हार्दिक सिंह को। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हार्दिक सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न ये, हाल ही में एम एस स्वामीनाथन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी आर कम्बोज हो जाएगा। बी आर कम्बोज को जो है हाल ही में स्वामीनाथन पुरस्कार दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो फ्रेंड्स, पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू कश्मीर। और जो है इसकी जो शुरुआत हुई है पीएम विश्वकर्मा योजना की, ये 17 सितंबर 2023 को हुई है। मोदी जी के जन्म दिवस पर उन्होंने घोषणा की थी। और जो है घोषणा तो 15 अगस्त को ही कर दी थी, बट जो लागू हुआ है ये 17 सितंबर से हुआ है। और जो है विश्वकर्मा योजना में 18 व्यापार शामिल है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ई कॉमर्स ऐप ओप डोर किसने लॉन्च किया? तो फ्रेंड्स, ई कॉमर्स ऐप है ओप डोर, इसको लॉन्च किया है बिनी बंसल ने। और जो है ये बिजनेस आगे बढ़ाने में सुझाव देगा मेनली। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में हिम तेंदुआ को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया? तो फ्रेंड्स, ये किया है किर्गिस्तान ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। अगला प्रश्न, और जो किर्गिस्तान की राजधानी है बिस्केक है। बिस्केक, यहाँ पे हम बिस्टेक बता रहे हैं, बिस्केक हो जाएगा, किर्गिस्तान बिस्केक। और जो है अगला प्रश्न ये, हाल ही में छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 कहाँ प्रारंभ किया गया? तो फ्रेंड्स, छात्रों के प्रदर्शन का समग्र मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2024 जो प्रारंभ किया गया है असम में किया गया है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में जो है देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स गेम्स कहाँ आयोजित किए गए? तो इससे पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है इस पर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दीव्स हो जाएगा, दीव जो है, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स जो बीच गेम है दीव में आयोजित किया गया है। और इसमें जो पहले पोजीशन पे जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना प्रारंभ करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की? तो फ्रेंड्स, ये की है मध्य प्रदेश सरकार ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश सरकार हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, शिक्षा मंत्रालय प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय द्वारा प्रेरणा एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम ये प्रारंभ किया गया है गुजरात में। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में जम्मू कश्मीर ने रतले जल विद्युत परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता किसके साथ किया है? तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा रतले जल विद्युत
परियोजना के तहत बिजली खरीद समझौता राजस्थान के साथ किया है, और जो कि रतले जल विद्युत परियोजना चीनाब नदी पर बना हुआ है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में कुवेम्पू पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, ये दिया गया है शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को कुवेम्पू पुरस्कार 2023 दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने पृथ्वी विज्ञान योजना के लिए कितना बजट जारी किया है? तो फ्रेंड्स, ये जारी किया है 4,797 करोड़ रुपए, जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के लिए इतना बजट दिया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में इसरो ने किस रॉकेट पर पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल, जिसे POEM कहा जा रहा है, सेल का सफल परीक्षण किया है? तो फ्रेंड्स, जो है जिस रॉकेट पे किया है वो है PSLV C58, और इसी पर जो है पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन फ्यूल सेल का सफल परीक्षण किया गया है। वही जो एक्सपोसैट पोलरीमीटर जो था एक्सपोसैट, उसी के साथ इसको भी परिचित जो है परीक्षण किया गया इसका भी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक कहाँ हुई है? तो फ्रेंड्स, जो पहली अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की जो पहली बैठक हुई है, ये पुदुचेरी में हुई है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 10वीं शताब्दी का कदम शिलालेख कहाँ खोजा गया? तो फ्रेंड्स, ये खोजा गया गोवा में। तो हाल ही में जो कदम शिलालेख मिला है, ये गोवा में प्राप्त किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में वर्ष 2024 का पहला चक्रवात अल्वारो ने कहाँ तबाही मचाई? तो फ्रेंड्स, ये जो चक्रवात आया था हिंद महासागर में आया था, और ये मेडागास्कर में इसने काफी तबाही मचाई थी। तो मेडागास्कर जो कि अफ्रीका का एक पार्ट है, एक जो है वहाँ का द्वीप है, अफ्रीका का एक देश भी है मेडागास्कर। अगला प्रश्न ये है, जो है भारतीय भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का जो आयोजन है, ये हरियाणा में किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल किसने लॉन्च की है? तो जो है हाल ही में SC/ST छात्रों के लिए योग्यश्री पहल पश्चिम बंगाल ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न ये है, वर्ष 2024 में यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो हाल ही में 2024 में जो यूनेस्को की अध्यक्षता है, ये भारत को मिला है, और 45वें सत्र की जो अध्यक्षता की है, वो रियाद, सऊदी अरब के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न ये है, और इसमें कुछ एडिशनल पॉइंट है, जो भारत के 2 स्थल हाल ही में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, जिसमें से जो 41वां है वो शांति निकेतन है, वहीं 42वें नंबर पर जो है होयसल मंदिर समूह को शामिल किया गया है। यानी कि यूनेस्को द्वारा जो घोषित विश्व विरासत स्थल हैं, वो भारत में कुल 42 हो गए हैं अभी। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में यूनाइटेड कप किसने जीता? तो फ्रेंड्स, ये जीता है जर्मनी ने। अगला प्रश्न ये है, PM मोदी ने कहाँ पर जो है KLISOFC परियोजना का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स, ये लक्षद्वीप में किया है, और इसका जो फुल फॉर्म है केरल लक्षद्वीप इंटरनेट से संबंधित जो है ऑप्टिकल फाइबर बिछाना, ये संबंधित है, और जो है इसे लक्षद्वीप में लॉन्च किया गया है। क्योंकि जो है अभी हाल ही में मालदीव से जो विवाद हुआ था, उसी के चलते PM मोदी ने लक्षद्वीप पर जो है यात्री पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए बोला था, और जो है इसी के लिए वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा दिलाने के लिए वहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर बिछाए जाएंगे, इसी के चलते ये लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में आइंस्टीन प्रोब उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया चाइना ने। अगला प्रश्न ये है, भारतीय नौसेना में शामिल हुआ पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है दृष्टि 10। ये भारतीय नौसेना में शामिल पहला स्वदेशी स्टार लाइनर ड्रोन है। तो आपसे पूछा जा सकता है दृष्टि 10 क्या है? तो ये एक स्टार लाइनर ड्रोन है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्यधिक सभागार अभियान कहाँ लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, ये लॉन्च किया है गाजियाबाद में। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने अत्यधिक, यहाँ पे कुछ दूसरा टर्म होना चाहिए, यहाँ पे मुझे याद भी नहीं है क्या था। तो अभियान जो है ये गाजियाबाद में है, गाजियाबाद में लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न ये है, भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास सहयोग काइजिन का आयोजन
कहाँ किया? तो फ्रेंड्स, भारत और जापान के तटरक्षकों ने संयुक्त अभ्यास जो है सहयोग काइजिन का जो आयोजन किया है, ये चेन्नई में किया है। ये यहाँ पे अभ्यास होना चाहिए। सहयोग काइजिन अभ्यास का जो आयोजन किया है, ये चेन्नई में किया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की आकाश एनजी मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने नई पीढ़ी की जो आकाश एनजी मिसाइल का परीक्षण किया है, ये उड़ीसा में किया है। और अगला प्रश्न ये, हाल ही में लैंड एडवेंचर श्रेणी में तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, और फिर से देख लेते हैं। सविता कंसाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में फसल कटाई त्योहार लोहड़ी का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पंजाब में किया जाता है लोहड़ी का आयोजन। अगला प्रश्न ये है, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो फ्रेंड्स, जो सेकंड आयुष सम्मेलन है, ये दुबई में आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में यूएई ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व हाल ही में यूएई ने किसे अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया है? तो ये है जियानी इन्फेंटिनो इन्हें जो है 2023 में अंतर्राष्ट्रीय खेल व्यक्तित्व पुरस्कार यूएई के द्वारा दिया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में मकर संक्रांति के अवसर पर मकर मिलक्कू उत्सव कहाँ मनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, मकर मिलक्कू जो है उड़ीसा में मनाया जाता है और सबरीमाला मंदिर में मनाया जाता है। ये तो राइट आंसर केरल का सबरीमाला मंदिर हो जाएगा। सॉरी, मैंने उड़ीसा बोला था, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, हाल ही में भारतीय सेना ने सैन्य इतिहास के डिजिटल संग्रह के लिए कौन सा प्रोजेक्ट प्रारंभ किया है? तो फ्रेंड्स, सैन्य जो है सैन्य इतिहास के लिए, यानी सेना संबंधी जितना भी इतिहास है उसको इकट्ठा जो है संग्रह करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है प्रोजेक्ट शौर्य संकलन। अगला प्रश्न ये, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किसके साथ जो है पहले नौसैनिक द्विपक्षीय अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया है? तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। अयुत्या जो है थाईलैंड के साथ किया गया है, और ये पहली बार है जो भारत और थाईलैंड के बीच अभ्यास अयुत्या का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल अस्त्र MK1 मिसाइल का निर्माता कौन है? तो फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना में हाल ही में अस्त्र MK1 मिसाइल शामिल किया गया है, और इसका जो निर्माण करता है वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न ये, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा कहाँ प्रारंभ हुआ है? तो फ्रेंड्स, ये तो उड़ीसा में, ये सबको पता होगा। और अगला प्रश्न ये, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा एंड टू एंड इंक्रिप्टेड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है? तो फ्रेंड्स, ये किया है संभव। तो भारतीय नौसेना ने जो है संभव नामक एंड टू एंड मोबाइल इकोसिस्टम विकसित किया है। ठीक है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में रामायण महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो ये नई दिल्ली में हुआ है रामायण महोत्सव। आप लोग अयोध्या मत समझिएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दिल्ली होगा। अगला प्रश्न ये है, 75वें एमी अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में पुरस्कार किसे मिला है? तो फ्रेंड्स, इन सभी श्रेणियों में द बियर को जो है पुरस्कार दिया गया है 75वें एमी अवार्ड्स में। द बियर को सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, सर्वश्रेष्ठ लेखक श्रेणियों में पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर किसने चलाया है? तो फ्रेंड्स, ये चलाया पाकिस्तान ने ईरान के खिलाफ जो है ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर। हमने भी बताया था कि ईरान ने जो है पाकिस्तान पर अटैक किया था, तो उसी के चलते पाकिस्तान ने भी ईरान पर दोबारा अटैक किया था, और जो है और उसी ऑपरेशन को जो पाकिस्तान ने नाम दिया था मार्ग बार सरमाचर का। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में कौन सा जो है हाल ही में कौन सा भारतीय संस्थान दुनिया का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड बना है? तो फ्रेंड्स, वो बना है TCS। अगला प्रश्न ये है, ये भारत का दूसरा सबसे मूल्यवान आईटी ब्रांड है TCS। अगला प्रश्न, हाल ही में भारतीय नौसेना ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों को भगाने के लिए कौन सा अभियान लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को भगाने के लिए भारतीय नौसेना ने जो है ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है लॉन्च किया है, ऑपरेशन सर्वशक्ति। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में महतारी वंदन योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? तो फ्रेंड्स, महतारी वंदन योजना प्रारंभ की गई छत्तीसगढ़ में, तो राइट आंसर इज छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत का पहला
इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र है ये केरल में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न ये, हाल ही में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड्स, मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान परियोजना का जो प्रारंभ किया गया है केरल में किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो फ्रेंड्स, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए जो है एक ऐप लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई साक्षी ऐप। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में लॉन्च इंडिया इम्यूनोलॉजिकल्स देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविस्योर का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में लॉन्च किया गया है एक वैक्सीन इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स, और जिसका नाम है जो है हैविस्योर। जो है ये मेनली इम्यूनोलॉजी को जो है मतलब जो हमारा ह्यूमन सिस्टम है उसको मतलब थोड़ा सा बूस्ट करता है, और ये संबंधित है हेपेटाइटिस ए से। जो वैक्सीन लॉन्च किया गया है हैविस्योर, ये जो है हेपेटाइटिस ए से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में केंद्र सरकार ने जो है बहुभाषा शिक्षा के लिए जो है अनुवादनी ऐप लॉन्च किया गया है। और अगला प्रश्न ये है, हाल ही में X-59 शांत सुपरसोनिक विमान का लॉन्च किसने किया है? फ्रेंड्स, X-59 शांत सुपरसोनिक विमान जो है लॉन्च किया है नासा ने। अगला प्रश्न ये, हाल ही में किस देश की सेवा में उन्नत घरेलू ड्रोन अबाबिल 5 अरास बावर और कर्रार शामिल किए गए हैं? तो फ्रेंड्स, ये ईरान में शामिल किया गया है। वहाँ की जो मतलब सेवा है, जो मतलब देश की सेना है उसमें शामिल किया गया है, जिसमें से है ड्रोन अबाबिल 4, अबाबिल 5 अरास बावर और करार। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है बट पूछ सकता है कहाँ शामिल किया गया, क्योंकि आजकल करंट अफेयर में कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो ईरान सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्री नामांकित हुई थी? 2024 में जो ऑस्कर के लिए भारत की तरफ से जो डॉक्यूमेंट्री जो है नामांकित हुई थी वो है टू किल अ टाइगर। तो देखिए फ्रेंड्स, ये नामांकित हुई थी केवल जो है, और याद रखिएगा कि ये नामांकित हुई थी टू किल अ टाइगर। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए कौन सा समझौता किया है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है, जापान के साथ समझौता। भारत ने दुनिया का पहला ग्रीन अमोनिया की आपूर्ति के लिए समझौता किया है जापान के साथ। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने पहली बार अरब सागर में डेजर्ट नाइट अभ्यास किसके साथ किया है? तो फ्रेंड्स, डेजर्ट नाइट अभ्यास का जो आयोजन किया गया था फ्रांस और ऑपरेशन डेजर्ट नाइट अभ्यास। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे डेजर्ट से संबंधित दो हैं, एक डेजर्ट साइक्लोन है जो कि भारत और यूएई के मध्य होता है, और साइक्लोन होता है भारत और मिस्र के मध्य, और जो ऑपरेशन डेजर्ट नाइट है ये भारत, फ्रांस और यूएई के मध्य होता है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में भारत की इक्विटी मार्केट ने विश्व में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो फ्रेंड्स, भारत का जो इक्विटी मार्केट है ये इसने भारत जो है विश्व में चौथा स्थान हासिल किया है। ये पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर चाइना है, तीसरे स्थान पर जापान है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, बीसीसीआई ने कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है दिया है रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को जो है दिया है। इन दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया है, रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में चर्चा में रहा विजय राघवन पैनल का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स, जो विजय राघवन पैनल बनाया गया था इसका जो संबंध है डीआरडीओ से संबंधित है। और अगला प्रश्न ये है, दुनिया का सबसे ऊंचा 721 फुट का राम मंदिर कहाँ बनाया जाएगा? तो फ्रेंड्स, ये बनाया जाएगा जो है ऑस्ट्रेलिया में, सबसे ऊंचा जो है राम मंदिर बनाया जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में स्पेस एक्स के X-3 मिशन ने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स, स्पेस एक्स का जो एक मिशन था X-3 मिशन, और उसी में जो है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में जाने वाले पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं अल्पर गेजेरावसी। तो पूछा जा सकता है कि पहले तुर्की अंतरिक्ष यात्री कौन है, यानी कि तुर्की की कौन है?
तो अल पर गेजोरावसी है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 18वीं शिक्षा की जो है वार्षिक स्थिति रिपोर्ट बियॉन्ड बेसिक्स किसने जारी किया है? तो फ्रेंड्स 18वीं शिक्षा से संबंधित है ये रिपोर्ट, जिसका नाम है बियॉन्ड बेसिक्स। ये जारी किया है एनजीओ प्रथम ने, इसका नाम ही है एनजीओ प्रथम। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस राज्य की आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, नईसी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है? तो फ्रेंड्स ये दिया गया है अरुणाचल प्रदेश को, तो यहाँ पे कॉमा होना चाहिए। जो है आपातानी कपड़ा, मोनपा कपड़ा, नईसी कपड़ा को जीआई टैग दिया गया है अरुणाचल प्रदेश के। इसके अलावा मैंने ऊपर बताया था 3 प्रोडक्ट को और जीआई टैग दिया गया था अरुणाचल प्रदेश को, तो आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा आराम से। अगला प्रश्न ये है, भारतीय सेना, यहाँ पे सभी जगह सेना जहाँ सेवा लिख गया है, कि पहले संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक किसके साथ प्रारंभ किया है? तो भारतीय सेना ने पहला जो है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक जो है ये जो है सऊदी अरब के साथ प्रारंभ किया गया। तो हाल ही में बहुत कई जो है नए युद्ध अभ्यास भी भारतीय सेना द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो अगला फ्रेंड्स अगला प्रश्न है, 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बनने वाला स्टार्टअप कौन सा है? तो 2024 का जो पहला यूनिकॉर्न बना है वो है कृत्रिम, जो है कुट्रिम 2024 का पहला यूनिकॉर्न है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में 3 युवा भारतीय वैज्ञानिकों को बलावातनिक जो है पुरस्कार देने की घोषणा की है, किस देश ने? तो फ्रेंड्स ये किया है ब्रिटेन ने। 3 भारतीयों को जो है ये पुरस्कार देगा ब्रिटेन, बलावातनिक पुरस्कार। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में देश में पहली बार सड़क दुर्घटना कम करने के लिए सड़क सुरक्षा बल का गठन किस राज्य ने किया है? तो फ्रेंड्स सड़क सुरक्षा जो बल का गठन किया है वो पंजाब ने किया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप का पहला संस्करण किसने जीता? तो फ्रेंड्स हाल ही में FIH हॉकी 5S महिला विश्व कप विजेता बना है नीदरलैंड, और जिसने हराया है भारत को। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में थाई पुसम फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? तो फ्रेंड्स थाई पुसम तमिलनाडु में ही मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्लभ गोल्डन टाइगर कहाँ देखा गया है? तो फ्रेंड्स ये देखा गया काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि पड़ता है असम में। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, हाल ही में किस देश ने अंतरिक्ष में 3 उपग्रह महदा कायहान 2 हथेव 1 का प्रक्षेपण किया है? तो फ्रेंड्स ये किया है जो है ईरान ने, महदा कायहान 2 हथेव 1 इन सब का जो परीक्षण किया है ईरान ने किया है। इसके अलावा अगला प्रश्न है, हाल ही में 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो 84वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का जो आयोजन किया गया मुंबई में किया गया है। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में टाटा समूह भारत की पहले निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किससे समझौता किया है? तो फ्रेंड्स टाटा समूह ने जो है एयरबस के साथ जो है पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए समझौता किया है एयरबस के साथ। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय वुशु महासंघ ने किसे वर्ष 2023 की महिला वुशु एथलीट घोषित किया है? तो फ्रेंड्स ये घोषित किया है नाओरेम रोसिबिना को 2023 के लिए महिला वुशु एथलीट घोषित किया है नाओरेम रोसिबिना को। अगला प्रश्न ये है, हाल ही में जारी वैज्ञानिक गणना के अनुसार सर्वाधिक हिम तेंदुआ की आबादी कहाँ दर्ज की गई है? तो फ्रेंड्स सर्वाधिक हिम तेंदुआ की जो आबादी दर्ज की गई है लद्दाख में की गई है, तो राइट आंसर लद्दाख हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहे आपके 2024 के इतने प्रश्न। तो फ्रेंड्स आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसके साथ साथ वीडियो लाइक कर सकते हैं। और ये मेरा पहला वीडियो है तो हो सकता है थोड़ा मिस्टेक्स रही हो बोलने में या फिर क्वेश्चन रीड करने में, तो प्लीज़ इसे माइंड मत करिएगा, और क्योंकि मैं आगे सुधार ही करती रहूँगी। और आपको अगर कुछ सजेशंस देने हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। उसके अलावा चलिए थैंक यू। और आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पे, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं कोई टेलीग्राम चैनल बना दूंगी और फ्री में आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी, कोई पैसे वैसे देने की ज़रूरत नहीं है, और ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे वहाँ पे।
तो आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मुझे अगर लगेगा कि आपको ज़रूरत है पीडीएफ की तभी मैं आपको ये दूँगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करिएगा अगर चाहिएगा पीडीएफ आपको चाहिए होगा तो। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं फरवरी के करंट अफेयर में और इसके बाद मार्च का। ठीक है, तो और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम के लिए। और ठीक है, और जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछे जाते हैं सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। चलिए फिर।